ना अभी जवाब दीजिए। रीना सिंह जी ये कह रही हैं कि अब जो फैसले आ रहे हैं दरअसल उनमें समाज में बिखराव आ रहा है। एज अ लीगल एक्सपर्ट आप कैसे देखती हैं जो इनका आकलन है? देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं कि जो हमारा देश है, अगर अगर हम इसमें देखें कि जो एक वेस्टर्न इम्पैक्ट है, एक वेस्टर्नाइजेशन है, और जब से कॉर्पोरेट कल्चर आया है तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो बिल्कुल ओपन अप हो गई है। मतलब कि अब और दूसरा जो टेक्नोलॉजी की वजह से है, कोई डिस्टेंस नहीं रहा है। जो कल्चरल स्प्रेडनेस जो हुई है, कि जो कल्चर्स के बीच में जो एक इंटर कल्चर एक्सचेंज हुआ है, कंट्री टू कंट्री या रिलीजन टू रिलीजन, एक बाउंड्री लेस, और एक जैसे हम ये कहें कि जो ग्लोब है वो श्रिंक होता जा रहा है सो फार एज मैन पावर और टेक्नोलॉजी इज कंसर्न। तो उसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट हुआ है वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर हुआ है। और उन परिस्थितियों को देखते हुए देखिए, जो एलजीबीटी के इश्यूज हैं, और अभी एक जो नया एक शब्द निकल के आ रहा है गेज के बाद, क्यूअर करके है, जो अब क्योंकि पर ये जो मामला है ये भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है, तो इस विषय में कुछ कहना ठीक नहीं है। पर ये अलग अलग एक जो सभ्यताओं के बीच में हम लोग बैठे हुए हैं, तो उसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव असर है अगर हम एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर के जोड़ते हैं। चाहे अब पर हमें इस चीज को देखना होगा कि अभी भी जो हमारा संविधान है वो हमें चॉइस दी है। हमारे संविधान ने हमें एक चॉइस दी है कि अगर हम हिंदू है तो और हम शादी करते हैं तो हमारे ऊपर ये हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा। अगर कोई हिंदू या कोई दूसरे धर्म आपस में शादी करता है तो उसके ऊपर स्पेशल मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा। और अगर जो इस्लाम से जुड़े हैं उनके ऊपर मोहम्मदन लॉ एप्लीकेबल होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अभी भी एक चॉइस दी है, और कहीं ना कहीं एक मॉडर्निटी और वेस्टर्नाइजेशन की वजह से एक ऐसे तबका लोगों का बनता जा रहा है जो अपने राइट्स को लेकर के कोर्ट के पास जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोर्ट फ्यू मोटो किसी चीज को लेकर के आ रहा है, कोर्ट के पास बहुत पेंडेंसी है। और आज जो जिस मामले में आया मैं है, आपसे ये चाह रही हूँ आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ये अंडरस्टैंडिंग दें कि यहाँ पर वो कौन से सरकमस्टांसेस हैं। यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ अर्चना जी को भी, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि अब बस यही एक प्रोसीजर होगा। और रीना जी मैं चाहूंगी आप इसे एक्सप्लेन भी कर दें हमारे दर्शकों को कि कोर्ट ने ये नहीं कहा कि अब हर केस में ही तलाक इस तरह से हो जाएगा। कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि कुछ खास सरकमस्टांसेस में अदालत अपने अधिकार का जो कि उसमें उसके पास है अंडर आर्टिकल 162 उसके तहत इसका इस्तेमाल कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अदिति जी, इसमें जो सबसे बड़ा एक फैक्टर जो कोर्ट ने मेंशन किया है वो ये है कि शादी इस स्टेज पे आ चुकी है कि वापस नॉर्मल लाइफ हस्बैंड वाइफ नहीं जी सकते हैं एक दूसरे के साथ। और उसमें जो सबसे बड़ा आधार है कि वो 6 साल से ज्यादा टाइम से अलग रह रहे हैं। और अगर उनके पास बच्चों का चाइल्ड कस्टडी का कोई इश्यू है या इकोनॉमिक सेपरेशन को लेकर के है, प्रॉपर्टीज को सेपरेशन को लेकर के है, हाँ। तो उन्होंने ऑलरेडी ही म्यूचुअली उस चीज को डिसाइड कर लिया है। बिल्कुल, तो मुझे आपको माफी के साथ यहाँ पर रोकना पड़ेगा ना। आई स्टैंड करेक्टेड।